अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 18 है हमारा आईकॉम 1 का। और आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है बुक से। चैप्टर का नाम है बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज के लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपने ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपने अच्छे तरीके से बच्चों याद कर लेनी है, और याद करने के बाद आपने बच्चों ये लिख के अपना होमवर्क जो है वो मुझे सेंड कर दें। ठीक हो गया बच्चों? तो अभी इसको जो है वो पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बच्चों लिखा हुआ है जी एरर। एरर बच्चों क्या होता है? अनइंटेंशनल मिस्टेक और कॉल्ड एरर। जी बच्चों, मिस्टेक दो किस्म की होती है, एक होती है इंटेंशनल और एक होती है अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब गैर इरादी तौर पे, और इंटेंशनल मतलब इरादी तौर पे, मतलब जो जानबूझकर की जाए। ठीक है? तो ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती जो इंसान जानबूझ के करता है उसको बच्चों फ्रॉड कहते हैं। ठीक है? और ऐसी गलती जो इंसान जानबूझ के नहीं करता, वैसे ही हो जाती है गलती से, तो बच्चों उस मिस्टेक को हम जो है वो क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों? ऐसा एरर, ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक जो कि गैर इरादी तौर पे हो, जो कि जानबूझकर ना की जाए, उस एरर को उस मिस्टेक को हम क्या कहते हैं? एरर। तो लिखा जी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर इज कॉल्ड एरर। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये बच्चों आगे उसकी टाइप्स हैं एरर की। एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन बच्चों क्या होता है? आपने जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो कोई एंट्री पास करनी थी, लेकिन आपने वो एंट्री पास ही नहीं की, आप भूल गए किसी भी वजह से। ठीक है? आपने वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की किसी भी वजह से, तो बच्चों उसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का ऐसा मतलब होता है भूल जाना। कह रहा है इफ एन एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। आपने एंट्री जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, भूल के आप लोग, या किसी भी वजह से आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। इसके बाद है बच्चों एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होता है जी? एन एरर इन विच अमाउंट इज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द सेम अकाउंट इज नोन एज एरर ऑफ पोस्टिंग। अच्छा बच्चों, एरर ऑफ पोस्टिंग मैं आपको यहाँ पे मिसाल के साथ समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है? हम जब लेजर बनाते हैं बच्चों, आपको पता है लेजर की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, तो ये बच्चों हमारे पास लेजर की हेडिंग्स आ गई। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास लेजर बन गया। अब इसमें हमने क्या करना था? हमने कोई एंट्री पास की, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये बच्चों हमारी जनरल एंट्री हो गई, परचेज गुड्स फॉर कैश। 10,000 रुपये की हमने परचेजेस की हैं। अब बच्चों हम लेजर बना रहे हैं कैश का, इसका लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट हम बना रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड है। तो ये बच्चों एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिट साइड के ऊपर। परचेज क्रेडिट हो रहा है किसकी, सॉरी कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? परचेज की वजह से। ठीक हो गया?
तो ये हमारे पास रेफरेंस में आ गया जी, परचेज अकाउंट किस 10,000 कैश का लेजर बन गया। तो लेकिन बच्चों हमने क्या किया, हमने ये एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखने की बजाय हमने गलती से ये एंट्री कहाँ पे लिख दी, डेबिट साइड के ऊपर। हालांकि ये कैश क्रेडिट हो रहा है, ये कैश का लेजर है, ये इस साइड पे आनी चाहिए थी क्रेडिट साइड के ऊपर। ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। लेकिन हमने बच्चों क्या किया, गलती से ये कैश क्रेडिट है लेकिन हमने गलती से डेबिट साइड पे लिख दिया। तो अब ये एरर ज़रा देखिएगा, उसने क्या कहा था, एरर ऑफ पोस्टिंग, एन एरर इन विच अमाउंट इज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ सेम अकाउंट। तो ये अकाउंट तो सेम अकाउंट कैश का ही है, लेकिन आपने ये करेक्ट साइड है, ये रॉन्ग साइड, आपने रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर दी, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। उसके बाद है बच्चों एरर ऑफ कॉस्टिंग, एन एरर मेड इन एडिंग द अमाउंट इज कॉल्ड एरर ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा बच्चों, प्लस माइनस करने में अगर हम कोई गलती कर दे तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अमाउंट्स है, डिफरेंट एंट्रीज है, 10,000, 5,000, 2,000। तो हमने बच्चों जब इसका टोटल किया तो ये कितना टोटल बन रहा है, 10 और 5 15 और 17,000। लेकिन हमने गलती से कितना टोटल लिख दिया बच्चों, 16,000। ये दोनों साइड पे गलती से टोटल हमने लिख दिया 16,000। तो बच्चों ये कौन सा एरर कहलाएगा, एरर ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगा एरर ऑफ कॉस्टिंग। प्लस माइनस में अगर कोई गलती होती है उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कॉस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बच्चों क्या था, अ सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच दोज ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड विच कैन नॉट बी प्लेस्ड टू देयर प्रॉपर अकाउंट्स। अच्छा बच्चों, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 है जी एरर ऑफ बुक कीपिंग। एरर विच आर मेड इन द जर्नल एंड लेजर आर कॉल्ड बुक कीपिंग एरर्स। अच्छा बच्चों, अगर आप जर्नल में कोई जो है वो एरर करती हैं या फिर लेजर के अंदर, आपको पता है आपके पास डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, जर्नल, लेजर, फिर आगे ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास जर्नल या लेजर में कोई मिस्टेक हो तो उसको बच्चों हम कहते हैं एरर ऑफ बुक कीपिंग। ठीक हो गया। एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सिंपल है, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई एरर है तो उसको हम कहेंगे एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एरर्स विच आर मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड ट्रायल बैलेंस एरर। उसके बाद है बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कह रहा है जी एरर्स अराइज ड्यू टू इग्नोरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा बच्चों, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो फर्नीचर परचेज किया, क्या बच्चों किया, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹20,000। अब बच्चों एसेट के रूल के मुताबिक हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है। तो एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यही हमारा रूल है ना बच्चों, एसेट में इजाफा होगा तो वो डेबिट और एसेट में कमी होगी तो वो क्रेडिट। लेकिन हमने क्या किया, हमने उल्ट कर दिया, हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से और फर्नीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे जो अकाउंटिंग के रूल थे, प्रिंसिपल थे, उसको हमने जो है वो सही तरह से अप्लाई नहीं किया। एंट्री ये वाली होनी चाहिए थी, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी हो रही है, लेकिन हमने क्या किया, कैश में कमी हो रही है हमने उसको डेबिट कर दिया, फर्नीचर में इजाफा हो रहा है हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो ये बच्चों जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उसके खिलाफ ये बात जा रही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है जी,
एरर्स अराइज ड्यू टू इग्नोरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, रूल्स हैं, अगर हम उनको इग्नोर कर दें, उनके खिलाफ चलें, तो उसकी वजह से जो बच्चों एरर होगा उसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। या उसने यहाँ पे बच्चों जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, हमने मशीनरी की रिपेयर करवाई है, तो रिपेयर को डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है बच्चों एरर ऑफ कमीशन। इफ एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ सेम क्लास इट इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। अच्छा बच्चों, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ ये एग्जाम्पल के साथ। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास दो हमारे डेटर्स हैं, एक है जी मिस्टर अहमद और दूसरा है जी मिस्टर बिलाल। तो बच्चों ये दोनों हमारे कस्टमर हैं। हमने बच्चों चीज़ सेल की मिस्टर अहमद को, गुड्स हमने सेल की मिस्टर अहमद को, तो एंट्री क्या बनती है, मिस्टर अहमद अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों। ये एंट्री बनती है, हमने सेल किसको की है, मिस्टर अहमद को हमने बच्चों 10,000 रुपये की सेल की है। अब बच्चों मिस्टर अहमद भी हमारा डेटर है और मिस्टर बिलाल भी हमारा डेटर है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि ये भी हमारा डेटर है और ये मिस्टर बिलाल जो है ये भी हमारा कस्टमर है, डेटर है। अब बच्चों हमने सेल किसको किया, मिस्टर अहमद को, तो एंट्री होनी चाहिए थी किसकी बुक में, मिस्टर अहमद की बुक में। यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी सेल की वजह से 10,000 रुपया। लेकिन हमने क्या गलती की, हमने मिस्टर अहमद की बुक में एंट्री करने की बजाय हमने ये एंट्री गलती से जो है वो किसकी बुक में कर दी, मिस्टर बिलाल की बुक में हमने कर दी। हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी सेल अकाउंट 10,000। अब बच्चों ये देखिए ये दोनों सेम क्लास से रिलेटेड है, मिस्टर अहमद भी डेटर है, मिस्टर बिलाल भी डेटर है। तो दोनों की जो क्लास है वो क्या बच्चों सेम है, दोनों सेम क्लास से रिलेट कर रहे हैं। तो अब ये ज़रा एरर पढ़े, क्या लिखा हुआ है जी, इफ़ एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट। तो ये बच्चों देखे रॉन्ग अकाउंट में हमने एंट्री कर ली है, ये करेक्ट अकाउंट है मिस्टर अहमद, ये रॉन्ग अकाउंट है मिस्टर बिलाल। तो हमने क्या किया, हमने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी है, रॉन्ग अकाउंट ऑफ सेम क्लास, लेकिन दोनों की जो क्लास है वो सेम है। ठीक है, ये भी डेटर है, ये भी डेटर है, क्लास सेम है, लेकिन अकाउंट हमने रॉन्ग में एंट्री पास कर दी। तो ये इसमें बच्चों एरर ऑफ कमीशन है कि आपने सेम क्लास में लेकिन रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पास कर दी। उसके बाद है बच्चों नंबर 10 पे कॉम्पेंसेटिंग एरर। एन एरर विच रिमूव द अफेक्ट ऑफ एन अदर एरर इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर। अच्छा बच्चों, हमने पहले कोई मिस्टेक की है और बाद में हमने दोबारा एक और मिस्टेक की, लेकिन दूसरी मिस्टेक की वजह से पहले वाली मिस्टेक का जो अफेक्ट था वो ख़त्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे हमने बच्चों गलती से इसको डेबिट किया, हालांकि यहाँ पे डेबिट नहीं था होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, बाद में हमने 10,000 रुपया जो है वो मिस्टर अहमद से रिसीव कर लिया। ठीक है, 10,000 रुपया रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से, मिस्टर अहमद जो है वो क्रेडिट 10,000 रुपये से। अब हमने ये वाली एंट्री भी जो है ना यहाँ पे पास कर दी है गलती से। अब जो है वो मिस्टर अहमद ये कैश की वजह से हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा बच्चों, इसका बैलेंस कितना आएगा, दोनों साइड का टोटल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 10,000 और इसका टोटल भी 10,000। बैलेंस बच्चों आपको पता है, मैंने बताया था जब दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाए तो वो ज़ीरो बैलेंस होता है, उसका बैलेंस नहीं आता। अब बच्चों ये देखिए हमने पहली मिस्टेक की और उसके बाद हमने ये एक और मिस्टेक कर दी, तो दोनों मिस्टेक ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ज़ीरो बैलेंस आ गया। तो बच्चों अगर हम कोई दो ऐसी मिस्टेक कर दें कि दूसरी जो मिस्टेक है वो पहले मिस्टेक के जो अफेक्ट है उसको कैंसिल कर दें, उसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर।
तो एन एरर विच रिमूव द अफेक्ट ऑफ एन अदर एरर इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक हो गया बच्चों। जी बच्चों, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? अच्छा बच्चों, जब हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाता हूँ। ट्रायल बैलेंस बच्चों हमने बनाया था। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास आता है बच्चों सीरियल नंबर, उसके बाद अकाउंट नेम, फिर अकाउंट नंबर, रुपीज़ और रुपीज़। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट आ गया जी हमारे पास। डेबिट साइड के ऊपर 1 लाख, कैपिटल आ गया जी 1 लाख। इसके अलावा फर्नीचर 20,000, मशीनरी 10,000 और क्रेडिटर्स यहाँ पे आ गया बच्चों 25,000। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों साइड का टोटल आपको पता सेम होना चाहिए। अब जबकि हम देखें तो इस साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 1,30,000, जबकि इस साइड का टोटल बन रहा है 1,25,000। ठीक है बच्चों। तो ये देखें कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं आ रही। तो अब इनको इक्वल करने के लिए अब हमें पता नहीं चल रहा, यहाँ पे जो है ना हमने कोई एंट्री मिस कर दी हुई है। यहाँ पे कोई एंट्री जो है वो मिस हो गई होगी, जिसकी वजह से हमारा ये वाला जो साइड है इसका टोटल सेम नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना बच्चों डिफरेंस आ रहा है, 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये 5,000 किस चीज़ का मिस हुआ है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके सामने जो है वो हम लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक हो गया बच्चों। तो ऐसा एरर, ऐसी अमाउंट्स जिसका हमें पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ की अमाउंट है, तो उसका जो डिफरेंस आता है बच्चों उसके सामने हम क्या लिख देते हैं, सस्पेंस। और बाद में जब हमें पता चल जाए ये किसकी अमाउंट थी, तो फिर हम यहाँ से सस्पेंस को ख़त्म करके वो चीज़ लिख देते हैं। ठीक है। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ सस्पेंस अकाउंट इज़ एन अकाउंट इन विच दोज ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड विच कैन नॉट बी प्लेस टू देयर प्रॉपर अकाउंट। हमें नहीं पता कि ये 5,000 जो है ये इसका प्रॉपर अकाउंट कौन सा है। ठीक है, कहाँ से ये अमाउंट आई है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे इसको जो है वो सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये होता है बच्चों सस्पेंस अकाउंट। तो ये बच्चों हमारी आज की जो है वो डेफिनेशन थी, ये आपने याद करनी है। याद करके बच्चों ये आपने लिख के मुझे सेंड कर देनी है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।